आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज हम इस गणित की क्लास में संख्या ज्ञान सीखेंगे। संख्या ज्ञान क्या है कि एक तितली के माध्यम से हम संख्या ज्ञान की पहचान करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ सवाल हमें दिए हुए हैं, उसके उत्तर हमें देने हैं, तो इसी के माध्यम से हम संख्या की पहचान भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तो आइए, फर फर तितली, ठीक है। फर फर तितली को एक पर मिला फूल, तो बताइए 4 अंक पर क्या मिला। तो ये जो बना हुआ है उस पे हमें देखना है 4 अंक कहाँ है। ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 पे क्या मिला? कछुआ। क्या मिला? तो कछुआ। तो 4 अंक पर क्या मिला, तो हम यह लिख देंगे इसके लिए कछुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। केले के बाद फर फर को कौन मिला? केले के बाद क्या है? 3 अंक है। और क्या मिला? केले के बाद फर फर को कौन मिला? तो एक गुड्डा मिला। क्या मिला? गुड्डा, ठीक है ना, गुड्डा, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा कि पेड़ के पास फर फर कौन से अंक पर पहुंचेगी। पेड़ देखिए इसमें कहाँ है, पेड़ के पास फर फर 6 अंक पर पहुंचेगी। किस पर पहुंचेगी? 6। तो हम लिख देंगे 6 अंक, ठीक है। अगला सवाल देखो, फर फर क्या कर रही है? फर फर कह रही है कि अंक 7 पर फर फर को कौन मिलेगा। अंक 7 देखिए इसमें कहाँ है, ये रहा। अंक 7 पर फर फर को कौन मिलेगा? गिलास। कौन मिलेगा? गिलास। तो हम यहां लिख देंगे गिलास, ठीक है। अंक 7 पर फर फर को गिलास मिलेगा। अब आइए आगे चलते हैं। अंक 8 पर उसे कितने ध्वज मिलेंगे? अंक ध्वज देखो कहाँ बना, ये रही। कितने ध्वज मिलने में? 1, 2। तो हम यहां लिखेंगे अंक 8 पर उसे कितने ध्वज मिले? 2 ध्वज मिले, ठीक है। गेंद कौन से अंक के पास मिलेगी? देखिए इसमें गेंद कहाँ है, ये रहा। कौन से अंक के पास है? 9 अंक के पास है। तो हम यह लिखेंगे 9 के पास, ठीक है। आगे देखते हैं। पेंसिल लेने फर फर को कौन से अंक पर जाना होगा? देखिए इसे पेंसिल कहाँ है, देखो ये फर फर जो चल रही है, देखो पेंसिल 5 अंक पर मिलेगी। पेंसिल कहाँ मिलेगी? 5 पर। पेंसिल लेने फर फर को कौन से अंक पर जाना होगा? 5 अंक पर जाना होगा। तो ये था फर फर के माध्यम से हमें संख्या को पहचानना। फर फर के माध्यम ने संख्या पहचानी और वस्तुओं को भी गिन करके देखा, ठीक है। आगे हम चलते हैं शून्य परिचय पर। शून्य परिचय देखिए हमने 1 से 9 तक अंक सीखे। 1 से 9 तक अंक सीखे। अब आप जानिए कि 9 में 1 मिलाने पर क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। तो उस 10 को लिखने के लिए हमें शून्य की सहायता चाहिए। शून्य किसे कहते हैं? पहले तो ये देखिए, कुछ नहीं या कोई वस्तु नहीं को शून्य कहते हैं। यानी हमारे पास कोई चीज नहीं। आपको पूछे कि आपके पास कितनी टॉफियां हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, कोई टॉफी नहीं है। तो उसको हम कैसे बताएंगे? किस प्रतीक के माध्यम से बताएंगे, लिखेंगे कैसे उस शून्य को? तो वो प्रतीक है शून्य, जीरो जिसको कहते हैं शून्य। शून्य का प्रतीक है ये गोल, ठीक है। पहले समझिए फिर गिनकर लिखिए। पहले हम इसको समझे। देखिए ये प्लेट है, इसमें कितने लड्डू है गिनिए। 1, 2, 3। तो हमने 3 अंक लिख दिए। इस प्लेट में 3 लड्डू है, 3 लिख दिए। इस प्लेट में हम देखते हैं 1, 2, कितने लड्डू है? 2। 2 को हम इस प्रतीक के माध्यम से बता दिया, 2 अंक लिख करके। इस प्लेट में कितने लड्डू है? 1। तो हमने 1 लिख दिया। ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इसमें कितने लड्डू हैं? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई लड्डू नहीं है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? तो इसको कहते हैं शून्य। शून्य यानी इसके पास कोई लड्डू नहीं है। तो हम बताएंगे इसके पास कोई लड्डू नहीं है, शून्य। इसको शून्य कहते हैं। ये शून्य प्रतीक है, यानी कुछ नहीं है, तो ये उसका प्रतीक है शून्य। चलिए आगे चलते हैं। इस टहने पर कितनी पत्तियां बनी है गिनिए। 1, 2, 3, 4। 4 पत्तियां बनी है। इस बॉक्स में हमने 4 अंक लिख दिए। इसमें 1, 2, 3। 3 लिखा हुआ है, हमने 3 अंक लिख दिए, ठीक है। अगली पत्ती गिनते हैं। 1, 2। 2 बनी है, तो इस बॉक्स में हम लिख देंगे 2, ठीक है। आगे चलते हैं। इस टहनी पे कितनी पत्तियां हैं? 1। तो हम यहां लिख देंगे 1। अब इस टहनी पे कितनी पत्ती है? देखिए इस पे तो कुछ नहीं है, इस पे शून्य है, यानी कुछ नहीं है। तो हम उस शून्य को भी इस माध्यम से दर्शाएंगे, ये शून्य है, ठीक है। इसको कहते हैं कुछ नहीं। ये शून्य एक प्रतीक है कुछ नहीं का।
आगे चलते हैं। इस बॉक्स में ध्वज बने हुए हैं। कितने ध्वज बने हैं देखो, गिन के लिखो। 1 2 3 4 5। तो हम इस बॉक्स में 5 संख्या लिख देंगे क्योंकि 5 ध्वज बने हुए हैं। आगे चलते हैं। इस बॉक्स में कितने ध्वज बने हुए हैं? खाली है, कुछ नहीं है, शून्य है, यानी कोई ध्वज नहीं बना। तो हम इसमें लिखेंगे शून्य, कोई ध्वज नहीं बना हुआ है। तो आपको ध्यान आ रहा है, शून्य यानी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसका प्रतीक होता है शून्य, और वो हम ऐसे लिखेंगे। आगे चलिए, शून्य का हम अभ्यास कर लेते हैं कि शून्य को कैसे लिखना है। ठीक है, तो शून्य को एकदम एक गोला नहीं बनाना, शून्य थोड़ा सा अंक के जैसे लंबाई के आधार पर हम लिखेंगे शून्य, ये। ठीक है, फिर शून्य बनाते हैं, गोल नहीं बनेगा, एकदम थोड़ा सा लंबा बनेगा शून्य। फिर आगे लिखते हैं ये शून्य है। ठीक है, फिर लिखते हैं ये शून्य। शून्य का मतलब कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, उस शून्य को हम ऐसे लिखते हैं। एक बार फिर लिखते हैं ये शून्य। ठीक है, फिर लिखते हैं ये शून्य, और फिर लिखते हैं। तो ये हमारा शून्य का प्रतीक है, कुछ नहीं। अब आपने देखा होगा कि 1 से 9 तक अंक के प्रतीक के साथ हम शून्य भी एक प्रतीक है, यानी 1 से 9 तक हमारे पास प्रतीक है। 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो उसके साथ ही 0 भी एक प्रतीक है। 0 भी क्या है? एक प्रतीक है। इसकी सहायता से हम 9 के आगे की संख्याएं लिखते हैं। 0 के सहयोग से ही हम 9 के आगे की संख्याएं लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे 1 में 1 मिलाया तो क्या आया? 2, 2 में 1 मिलाया तो क्या आया? 3। ऐसे ही 9 में 1 मिलाएंगे तो क्या आएगा? 10। और उस 1 के बाद हम 1 के साथ शून्य का प्रयोग करेंगे तो हमारे अंक 10 बनेंगे। ठीक है ना, तो जैसे 2 में 1 मिलाने पर 3 आता है, वैसे ही 9 में 1 मिलाने पर 10 आता है, और ये हमारी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। यानी कि 9 में 1 मिलाएंगे तो 10 आएगा, और वो 10 होगी 2 अंकों की सबसे छोटी। किसके माध्यम से बनी? शून्य के माध्यम से। 1 के पास हम शून्य लगाएंगे तो हमारा अंक बनेगा 10। ठीक है, तो 1 से 9 तक के अंक है, उसके साथ 0 भी हमारा एक प्रतीक है, एक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने शून्य को लिखना और शून्य को जाना कि शून्य किस प्रकार से लिखते हैं। और हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उस किस प्रतीक से हम बताएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है या अगले के पास कुछ नहीं है, तो उसका प्रतीक है शून्य, 0 जिसको भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लगी आपको क्लास? इसको अच्छे से देखना और फिर ऐसे ही गृह कार्य भी करना। धन्यवाद।